दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। माँ, बड़ी शांत लग रही हो। भाभी के साथ आज फिर झगड़ा हुआ है क्या? कुछ कहा सुनी हुई हो तो बताओ मुझे, तन्वी ने अपनी माँ से पूछा। सावित्री जी उदास होकर बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ, बस मन ही नहीं लगता आजकल। बीती यादें सताती रहती हैं। तुम्हारे बाबूजी की बहुत याद आती है और उनकी आंखें नम हो गई। गला भर आया। तन्वी बोली, माँ आपको क्या लगता है कि आप झूठ बोलकर सब छुपा लेंगी? आपको झूठ बोलना नहीं आता, हमेशा से ही पकड़ी जाती हो। कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। सावित्री ने फ़ोन काट दिया। बेटा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तन्वी समझ गई कि अवश्य भाभी आ गई होगी, इसीलिए माँ ने हड़बड़ा कर फ़ोन रख दिया। चार वर्ष हो गए सावित्री को बेटे के साथ रहती। जब से पति गुजरे तब से उनसे खुशियाँ भी रूठ गई। पति थे तो बेटा बहू पलकों पर बिठा कर रखते थे। पति के जाते ही मान सम्मान भी जाता रहा। बहू के साथ बेटे का स्वभाव भी बदल गया। बेटियां तो नहीं बदली थी पर सावित्री बेटियों के पास कितना रहती। 10-15 दिन होते ही बेटा बहू फ़ोन करने लगते, अपने घर आ जाओ माँ, लोग क्या कहेंगे। अपना घर और बेटा होते हुए आप बेटियों के घर पेट पाल रही, आप क्यों हमारी जग हंसाई करवा रही। बेटे का हंसता खोलता खेलता परिवार। ऐसे में सावित्री जी अकेली गांव वाले घर में रहकर उसे उपहास का पात्र भी नहीं बनना चाहती थी। गांव का घर ऐसे ही जर्जर हालत में सुनसान पड़ा था। कभी बीते दिनों की याद आती तो सावित्री जी 1-2 दिन गांव में रहती और उस घर की साफ सफाई भी करा देती। बहुत लगाव था उस घर से। कभी नई दुल्हन बनकर आई थी, मजबूरी में इस घर को छोड़कर जाना पड़ा। इस उम्र में अकेली रहना भी तो संभव नहीं। बहू भी अब थोड़ी बदली बदली सी नजर आने लगी, जिसका असर बेटे के स्वभाव पर साफ दिखाई देता था। समाज थू ना करे इस डर से बेटा बहू माँ को रख तो रहे थे पर माँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। वे एक कमरे में ही दिन रात काटती थी। ज़्यादा बातचीत करने की मनाही थी क्योंकि सबको डिस्टरबेंस होती थी। पोता पोती के कमरे में भी वह नहीं जा सकती थी। गलती से कोई चीज़ छू लेती तो सख्त हिदायत दे दी जाती। अरे माँ तुम वहाँ क्या करने गई थी? घर में बहुत महंगा और कीमती सामान है, टूट गया तो आप आइंदा किसी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। किचन में वह कदम भी नहीं रख सकती थी। अपने मन से कुछ खाने पीने की छूट नहीं थी। बहू जो देती वही खा लेती थी। बस एक कमरा और उसके साथ लगती हुई बालकनी, समय पर चाय नाश्ता और 3 वक्त का खाना। सावित्री ने इसे ही अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था, परंतु वह प्रतिदिन बहू की आंखों की किरकिरी बनती जा रही थी। बहू की आंखों में वह ऐसे चुभती मानो कोई नुकीली चीज। सदा हंसने बोलने वाली, ठाट बाट से रहने वाली सावित्री एक कमरे में सिमट कर रह गई, लेकिन बहू को इससे भी चैन नहीं था। वह हमेशा उन्हें परेशान करने का नया तरीका ढूंढती रहती। एक दिन सावित्री अपनी छोटी बेटी से बात कर रही थी। बहू ने तुनक कर कहा, माँ जी आप जो दिन रात धीरे धीरे ईयरफोन लगाकर अपनी बेटियों से मेरी शिकायत करती रहती है ना, मुझे सब पता है। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो कहती क्यों नहीं अपनी बेटियों से बारी बारी आकर आपकी सेवा कर जाया करेंगी, या फिर आप वृद्धा आश्रम क्यों नहीं चली जाती। बहू ने ऐसा कहा तो सावित्री जी की आंखें नम हो गई। वह बोली, बहू मैं तन्वी से बात कर रही थी, मैंने तुम्हारी बुराई नहीं की, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, भला तुमसे कैसी शिकायत। बहू का गुस्सा और भी बढ़ गया। मुझे मत सिखाइए माँ जी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, धीरे धीरे बोलकर 1-1 घंटा आप अपनी बेटियों से बातें करती हैं। मुझे सब समझ आता है, कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आपकी सेवा करती हूँ तो अपनी बुराई नहीं सुनूंगी। जिसे मेरी बुराई करनी है वह आपकी सेवा करे। बहू हमेशा बातों को बढ़ा चढ़ाकर बेटे के सामने पेश करती। दिन रात उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती। बेटे का दिमाग इतना खराब हो गया कि वह अपनी माँ की एक ना सुनता। एक दिन सतीश अपनी माँ के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, माँ आप चाहती हैं कि घर में शांति बनी रहे तो प्लीज़ बड़ी दीदी और तन्वी से बातें करना छोड़ दीजिए। सावित्री का दिल धक से बैठ गया। परंतु बेटा मैं बहू की शिकायत नहीं करती, तुम मेरा यकीन करो, मैं तो बस अपने बीते दिनों की बातें साझा करती हूँ अपनी बेटियों से। वह मेरी खैर खबर पूछती और यही बातें अक्सर लंबी खिंच जाती। सतीश बोला, आप अपने बेटे की
इतनी सी बात नहीं मान सकती? या फिर आप ऐसा करें, जब आपकी बहू घर में ना हो तब अपनी बेटियों से बात कर लिया करें। उसके सामने आप उनसे बातें ना करें, उसे टेंशन होती। इसके बाद सावित्री ने दोनों बेटियों को स्वयं फ़ोन करना तो दूर, उनका फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया। जब बहू किसी काम से बाहर जाती तो फ़ोन करके बेटियों का समाचार जान लेती। बेटियां भी समझ गई कि जरूर भाई भाभी ने माँ पर बंदिशें लगाई होंगी। एक तो भाभी के पास माँ से बात करने का समय नहीं, अब इस उम्र में अपनी बेटियों से हंस बोल लेती है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में कितने दिन जी पाएंगी बेचारी माँ? अकेली घुट घुट कर मर जाएंगी। उनके हंसने बोलने पर भी पाबंदी लगा दी। धिक्कार है ऐसे बहू बेटे पर। तन्वी सोचने लगी, कुछ तो करना होगा। तन्वी ने एक दिन अपने भाई को फ़ोन लगाया। भाई, मैं 4 दिन के लिए आ रही हूँ माँ से मिलने। सतीश झूठी खुशी ओढ़ कर बोला, ठीक है दीदी, आप आ जाओ, तुम्हारा ही घर है। तन्वी ने कहा, परंतु भाई, मुझे बुलाने से पहले भाभी से पूछ लो एक बार। सतीश बोला, तन्वी, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी भाभी में भी कमियाँ होंगी, पर वह इतनी बुरी नहीं कि नंदों को मायके आने से मना करेंगी। शाम तक तन्वी मायके पहुंच चुकी थी। सावित्री बेटी को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी, मानो आज सारा गुबार निकल देना चाहती हो। हर समय तन मन धन से बुलंद रहने वाली माँ पिताजी के समय में कितने ठाठ बाट थे। माँ के आज उपेक्षित बहुत कमज़ोर नारी दिखाई पड़ रही। माँ की ऐसी हालत देखकर तन्वी का मन भी भर गया। भाभी तन्वी के सामने सास की बढ़ चढ़कर खातिरदारी कर रही थी और नंद को भी बहुत इज्जत दे रही थी, ताकि वह गलत ना समझे। तन्वी बोली, भाई, तुमने और भाभी ने माँ की बेटियों से बातचीत करने पर पाबंदी क्यों लगा दी? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि माँ फ़ोन पर हमसे भाभी की बुराइयाँ करती हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। काम से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। भाभी माँ से बात नहीं करती तो भला वह मन हल्का करने कहाँ जाए। सतीश सफाई देते हुए बोला, दीदी, बात ऐसी नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारी भाभी को कोई गलतफहमी हुई हो, पर माँ के सारे काम और सेवा तो वही करती है ना। अगर माँ उसके सामने आपसे बात ना करे तो उसके मन को थोड़ी संतुष्टि मिलती है। जब वह घर पर नहीं होती तब माँ बात कर लेती, इसमें क्या बुराई? वैसे भी तुम्हारी भाभी का मानना है कि ब्याही हुई बेटियों को घर का हाल बताकर क्या फ़ायदा, अपनी इज्जत खराब होती, और सेवा तो बहू बेटे ही करेंगे, बेटियां तो आकर नहीं कर जाएंगी ना। मुझे इसमें उसकी बातों में कोई खराबी नज़र नहीं आती। तन्वी बोली, अच्छा भाई, हम बेटियां जो इस घर में पली बढ़ी, इस घर का हिस्सा हैं, हमें घर के हाल बताने से इज्जत खराब हो जाएगी? तो भाभी भी तो अपने घर दिन में 4 बार फ़ोन करके अपनी माँ से घंटों बातें करती, घर का सारा हाल बताती, तब इज्जत खराब नहीं होती? मुझे 4 दिन हुए हैं आए हुए। 4 दिन में ही मैंने यह परख लिया कि आप इस बात को लेकर कैसे आंख मूंद लेते हैं कि भाभी भी तो इस घर की सारी बातें अपने मायके में बताती, माँ की बुराई भी करती, हमें भी भला बुरा कह बताती, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह तो समाज की रीत है। सास ननद तो बुरी होती ही, और यदि भाभी बुराई कर भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। सतीश इस बात पर चुप हो गया। शायद इस बार वह पलटवार नहीं कर पाया। तन्वी भाई से बोली, भैया, मैं माँ को साथ ले जा रही हूँ। जिस दिन तुम्हारी पत्नी यह वादा करे कि वह अपने मायके में अपनी माँ को फ़ोन करना बंद कर देगी, उस दिन मैं माँ को यहाँ छोड़ जाऊँगी और वह हमेशा फ़ोन पर कभी बात भी नहीं करेंगी। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। बात बिगड़ती देख भाभी बोली, अजीब शर्त है दीदी, मैं अपने घर आप लोगों की बुराई करके अपने घर की इज्जत थोड़ी ही ना खराब करती हूँ। मैं तो अपनी माँ से बस उनका हालचाल जानने और उनकी खैरियत बताने के लिए फ़ोन करती हूँ। तन्वी बोली, तो फिर आपने कैसे मान लिया कि माँ इस घर की इज्जत उछाल सकती है? फिर तन्वी बोली, अब यह इज्जत वाली बात बहुत हुई। अगर तुम लोग सच में चाहते हो कि इस घर की इज्जत बनी रहे तो माँ को इंसान समझकर इज्जत देना शुरू कर दो। इन फालतू की बातों और राजनीति में उलझकर एक जीवन से थकी हारी वृद्धा को सताना ठीक नहीं। भाभी, चैन से बैठकर सोचना कभी। जिस तरह से आपको अपनी माँ प्यारी, वैसे ही मुझे भी मेरी माँ बहुत प्यारी। बेटियाँ मातृत्व से वंचित होना नहीं चाहती, लेकिन समाज की रीत है कि उन्हें माँ बाप से अलग होना पड़ता है। मैं आज भी अपनी माँ को अपने पास रखने में सक्षम हूँ। मुझे समाज की झूठी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह माँ है, जितनी मेरी है उतनी ही भाई की भी और आपकी भी। यह नहीं चाहती कि आप लोगों की इज्जत खराब हो, परंतु अब बहुत हुआ। इस घर में इस तरह से घुट घुट कर नहीं रहेगी माँ।
तन्वी ने माँ का बैग उठा लिया, अपनी गाड़ी में बैठाकर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। सतीश और उसकी पत्नी बस पीछे देखते रह गए कि गाड़ी के पीछे उड़ती धूल है या उड़ती हुई उनकी इज्जत। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।